नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल बैंक स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MBA सेकंड सेमेस्टर बिजनेस कम्युनिकेशन के असाइनमेंट के ऊपर। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मैं असाइनमेंट से रिलेटेड कुछ गाइडलाइन शेयर करना चाहता हूँ। पहले तो ये कि आप अपने असाइनमेंट किसी भी दोस्तों को शेयर मत कीजिएगा। आप अपना असाइनमेंट 0% कॉपी फ्री बनाइए। आपके असाइनमेंट में अगर 1% का भी कॉपी आता है तो आपको रिजल्ट के टाइम पे कॉपी इशू फेस करने को मिल सकता है। दोस्तों आप लोग असाइनमेंट में फॉन्ट जो है वो टाइम्स न्यू रोमन या फिर एरियल का यूज़ करोगे और साइज़ उसका 12 होना चाहिए, और उसमें आप सेंटेंस को हाईलाइट करने के लिए सिर्फ बोल्ड का यूज़ करोगे, किसी कलर का यूज़ मत कीजिएगा। आप लोग अगर असाइनमेंट में किसी तरह का पिक्चर यूज़ कर रहे हो एग्जाम्पल के लिए, तो आप वो पिक्चर नॉन कॉपीराइट यूज़ कीजिए और साथ में उसका रेफरेंस लिंक शेयर मत कीजिएगा। चौथा ये कि आप अगर थ्योरेटिकल पेपर दे रहे हो तो थ्योरेटिकल पेपर के लिए आपको इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कॉन्सेप्ट और कंक्लूजन का ध्यान रखना है, और अगर न्यूमेरिकल दे रहे हो तो आपको एक तो फॉर्मुलेशन, उसका कॉन्सेप्ट और उसका कंक्लूजन देना है। तो ये कुछ उसके पॉइंट्स है जहाँ से आप अपने असाइनमेंट में अच्छा स्कोर कर सकते हो। अब बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों पहला क्वेश्चन जो है, और हालांकि जो सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का क्वेश्चन है और फोर्थ सेमेस्टर का या फिर आगे आने वाले जो भी सेमेस्टर्स आने वाले आपके, उसमें जो है इस बार सभी जगह कॉपी केस ना मिले स्टूडेंट को, इसीलिए उन्होंने केस स्टडीज़ दिया है जहाँ पे आपको आपके बुक में बस एक छोटा सा रेफरेंस मिलेगा, एक छोटा सा एग्जाम्पल मिलेगा कि आंसर इस तरीके से लिखा जाएगा, इस तरीके का आंसर होना चाहिए, लेकिन आपको बुक में वो डायरेक्ट कंटेंट नहीं मिलने वाला है। तो आपको जो है आंसर्स अपने वर्ड में ही लिखने हैं। तो जितने भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वो एक तरह का केस स्टडी ही है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो 1000 वर्ड का होता है। काफ़ी लोगों का ये दिमाग में रहता है कि 1000 वर्ड है तो क्या हमें 1000 ही लिखना है या उससे कम या उससे ज़्यादा भी लिखना है। तो दोस्तों आपको मिनिमम 900 वर्ड्स लिखने हैं और मैक्सिमम 1100 वर्ड्स लिखने हैं। इन दोनों के बीच में आपको अपने आंसर्स को लिखना है। तो पहला क्वेश्चन ये आता है 10 मार्क्स के लिए, पुअरली रिटन रिजेक्शन लेटर कैन बी डिटर्मिनल टू योर ऑर्गेनाइजेशन इमेज। यहाँ पे ये बताया गया कि आपने एक रिजेक्शन लेटर लिखा है और वो लेटर जो है बहुत ही ख़राब तरीके से लिखा हुआ है, जहाँ से वो आपके ऑर्गेनाइजेशन का इमेज को भी बताता है कि आपका इमेज ऑर्गेनाइजेशन का इमेज कैसा है। What will you bear in mind while drafting a rejection letter to a job applicant? तो आप ऐसा किस तरीके से लेटर को लिखोगे, रिजेक्शन लेटर को एक जॉब एप्लीकेंट को, जहाँ पे आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स अपने दिमाग में रखते हुए लिखने हैं। आप ड्राफ्ट करोगे जो भी लेटर, वो क्या क्या चीज़ों को अपने माइंड में रख कर लिखोगे, तो उसके बारे में बोल रहा है। तो आपको इसके लिए क्या जाना होगा, पेज नंबर 217 में। ई बुक में मैं यहाँ पे 217 में जा रहा हूँ। हार्ड बुक में अगर आप यूज़ कर रहे हो तो हार्ड बुक का पेज नंबर डिफरेंट होगा। तो उसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा PDF का, वहाँ से उस PDF को डाउनलोड कीजिए और आपको वहाँ पे हार्ड बुक का भी लिंक पेज रेफरेंस मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से आंसर निकाल सकते हो। तो हम लोग चलते 217 पेज में, और यहाँ पे आ चुका है रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन या फिर रिजेक्टिंग जॉब एप्लीकेशन। तो जब कोई जॉब एप्लीकेशन रिजेक्ट करता है तो उसमें क्या क्या सारे कंटेंट्स होने चाहिए, किस तरीके से वो लिखा होना चाहिए, उसका डेकोरेशन किस तरीके से होना चाहिए, वो चीज़ इसमें बताया गया है। तो आप इसको पढ़िए और इसको पढ़ने के बाद, इसके पॉइंट्स को समझने के बाद इफेक्टिव किस तरीके से होगा, इफेक्टिव मैसेज कैसे रिजेक्ट होता है, मतलब रिजेक्टिंग किस तरीके से बनाया जाता है, ताकि लगे जो जिसको आप रिजेक्ट किए हो, जिसके एप्लीकेशन को, उसको भी लगे कि हाँ हो सकता है इस कंपनी में मेरा वैल्यू बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए मुझको रिजेक्ट कर दिया गया। कहीं ऐसा ना हो कि आपने जैसा तैसा शॉर्ट में लिख दिया और वो ऐसा सोच ले कि ये कंपनी अच्छा नहीं है, उस कंपनी का इमेज ही अच्छा नहीं, इसलिए इन लोगों ने जैसे तैसे रिजेक्शन लेटर दे दिया। तो आपको हर एक चीज़ ध्यान में रखते हुए लिखना है। तो यहाँ पे उसके कुछ पॉइंट्स है, उसके कुछ टिप्स है, तो उन टिप्स और पॉइंट्स को आपको पढ़ना है और उसे अपने वर्ड में लिखना है, ना कि आप इसे कॉपी करके लिख लो। कॉपी करके लिखोगे तो आपको 100% कॉपी केस मिलेगा और अगले साल आप फिर से इस सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने वाले हो, यानी कि असाइनमेंट देने वाले हो। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका सॉल्व हुआ। तो आपको यहाँ पे पेज रेफरेंस, ई बुक, हार्ड बुक और आपको कंटेंट क्या लिखना है वो दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, यू आर इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ट्रेन अ फ्रेश बैच ऑफ ग्रेजुएट ट्रेनीज। आपको इंस्ट्रक्शंस मिले हैं कि, और इंस्ट्रक्शंस के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मिला है, जो आपके कंपनी में एक ग्रेजुएट ट्रेनीज आए हैं, एक नया बैच आया, उनको ट्रेंड करना है किसके अंदर, एथिकल बिहेवियर के ऊपर।
एथिकल बिहेवियर क्या है उनके बारे में उनको बताना है, एथिकल डिलेमा क्या है और एथिकल लैप्स क्या है उनके बारे में बता के उनका डिफरेंस भी बताना है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, और साथ में उसके कुछ एग्जांपल्स भी 2 एग्जांपल्स देने हैं ईच, मतलब एथिकल डिलेमा के ऊपर 2 एग्जांपल्स और एथिकल लैप्स के ऊपर 2 एग्जांपल देने हैं। In the absence of a clear set of guidelines, what should the trainees bear in mind to ensure they make ethical communication choices? और ये बताते हुए आपको ये भी बताना कि अगर आप उस टाइम पे एब्सेंस हो और उनका गाइडलाइन अगर नहीं मिल रहा है तो वो किस तरीके से एथिकल कम्युनिकेशन को चूज़ करेंगे, चॉइस उनका क्या होने वाला है। तो ये सारा चीज़ आपको बताना है और आपको ये भी दिमाग में रखना है कि वो किस तरीके से चूज़ करें, मतलब आइडेंटिफिकेशन, वो एथिकल कम्युनिकेशन को कैसे करेंगे आइडेंटिफिकेशन, वो भी समझाना है। तो आपको इसके लिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए ई बुक में चलते हैं हम लोग और उसके लिए 36 पेज नंबर पे जाना है। तो 36 पेज नंबर में आपको मिल जाएगा कम्युनिकेटिंग थ्रू एथिकल एंड लीगल कम्युनिकेशन। ये चीज़ आपको पढ़ना है, यहाँ से आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, जहाँ पे आपको इनके बीच का डिस्टिंग्विश भी देखने को मिलेगा, जहाँ पे डिलेमास और एथिकल लैप्सेस के बारे में बताया गया है। इनको पढ़ना है और इनको अपने वर्ड में लिखना है। साथ में आपको 2 एग्जाम्पल्स हर एक एथिकल डिलेमा के ऊपर और एथिकल लैप्स के ऊपर 2 एग्जाम्पल्स भी देने हैं जो रियल एग्जाम्पल्स होने चाहिए। तो इनको आपको बताना है यहाँ पे और इसे 1000 वर्ड में आपको कवर करना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है सॉल्व हो गया। तो जो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको पेज रेफरेंस में आपको बस एग्जांपल पता चलेगा कि ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है, लेकिन इस बार के क्वेश्चंस में सभी केस स्टडीज़ है तो इसे लिखना आपको ही है, आपको कहीं और इसका सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है, ठीक है। और अगर आप लोग अभी तक क्लासेस ज्वाइन नहीं किए हो, क्लासेस नहीं कर रहे हो, क्लासेस मिस कर रहे हो, तो मेरा रिक्वेस्ट आपसे यही है कि आप क्लास 100% कीजिए, रिकॉर्डिंग क्लास है उसको कीजिए और वहाँ से आपका कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से और क्लियर होगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ए और बी रहता है क्वेश्चन, जहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन के अंदर 500 वर्ड्स लिखने होते हैं और इनका वर्ड लिमिट होता है 450 टू 550 तक। इन दोनों के बीच में आपको लिखना है अपने आंसर्स को। तो यहाँ पे ये बताया गया कि निस्का इज क्रिएटिंग द कंटेंट फॉर द FAQ सेक्शन for her organization websites. Based on a client feedback, there is no important issue that needs to be addressed. She needs to develop a powerful paragraph providing a solution to the recruiting issue. As a communication expert, you have to guide Nisika to write the answers to such issues effectively. तो यहाँ पे निस्का एक कंटेंट क्रिएटिंग काम करती है और वहाँ पे ये बोला गया उनको फीडबैक में ये मिला कि आपका जो काम है वो तो सब सही है, लेकिन आपका पैराग्राफ जो है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट इशू फेस करने को मिला है मेरे को, और वो चाहता है कि उस पैराग्राफ को आप अपने तरीके से और अच्छे से डेवलप करें। तो वो क्या है, निशिका उसका आंसर किस तरीके से देगी, उस इशूज़ को किस तरीके से आंसर करेगी, वो यहाँ पे वो सवाल में पूछा गया है, जहाँ पे ये बताया गया कि ब्रीफली एक्सप्लेन टू निस्का द 5 वेज इन विच पैराग्राफ कैन बी डेवलप्ड। यहाँ पे निस्का को ये करना है कि अपने पैराग्राफ डेवलपमेंट को किस 5 वे में डेवलप करना है, कौन कौन से 5 पॉइंट्स हैं जिससे वो अपने पैराग्राफ को डेवलप कर पाएगी। और दूसरा, डेवलप अ वेल स्ट्रक्चर्ड पैराग्राफ ऑफ 4 to 5 सेंटेंस टू रिजॉल्व द कस्टमर इशू एम्प्लॉइंग द प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन टेक्निक। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जहाँ पे आपको अपना पैराग्राफ को, वेल स्ट्रक्चर्ड पैराग्राफ को और अच्छे से डेवलप करना और अपने 4-5 सेंटेंस के अंदर आपके कंज्यूमर के जो प्रॉब्लम है और उनका सॉल्यूशन है उस टेक्निक के साथ आपको देना है, सॉल्यूशन करना है, रिजॉल्व करना है। तो इसके लिए हम लोग पेज नंबर में चलते हैं अपने 69, पेज नंबर 69 में हम लोग चलते हैं ई बुक के अंदर। तो 69 के अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा चूजिंग द बेस्ट वे टू डेवलप ईच पैराग्राफ। आप अपने पैराग्राफ को किस तरीके से डेवलप करोगे वो चीज़ के बारे में यहाँ पे बताया गया है। और ठीक उसके नीचे 5 टेक्निक्स भी बताए गए हैं, जहाँ पे आपको 3A और 3B का दोनों का आंसर मिलेगा। दोस्तों ये बस एक एग्जाम्पल है, आपको लिखना अपने वर्ड में ही है। मैं बस यहाँ पे आपको ये रेफरेंस दे रहा हूँ कि यहाँ से आपको आंसर समझ में आएगा कि इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे टेबल नंबर 2A.6 के अंदर 5 टेक्निक्स भी मिल जाएंगे और उसे किस तरीके से बेस्ट वे चूज़ करना है वो भी मिल जाएंगे। तो इसे आपको पढ़ना है और इसे अपने वर्ड्स में लिखना है। और यहाँ पे ये भी लिखा है कि राइटिंग मैसेज फॉर मोबाइल डिवाइसेस।
आप लोग अगर इसे पढ़ोगे तो इसके ऊपर भी आपको कुछ एक एग्जाम्पल मिल जाएगा जहाँ से आप अपने 3B नंबर आंसर्स को लिख सकोगे। तो ये आपका क्वेश्चन जो है 3A और B का दोनों का सॉल्व हो गया। ये आपका रेफरेंस है और हार्ड बुक का रेफरेंस है और ये नीचे कंटेंट है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते थे वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे, तब तक जुड़े रहे मैंग स्टडी पॉइंट के साथ। वीडियो को पूरा देखने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद।